राधे राधे राधे। राधे 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 सेंसर साहब दूसरा वाला। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। आज हम बात करने वाले हैं पंच पक्षी शास्त्र के ऊपर। बहुत ही बेहतरीन शास्त्र है और मैडम ने इस क्लास को लगभग 5 से 7 बार कंडक्ट किया है। बहुत ही इसके अच्छे रिव्यू हैं। देखिए, पंच पक्षी यानी 5 पक्षी, और भी बहुत सारी इसमें अच्छी अच्छी आपको बातें जानने को मिलेंगी। देखिए, प्रिडिक्शन करना एक बहुत ही कठिन बात है। देखिए, कभी भी कोई भी ओकल्ट साइंस की किसी भी क्लास को आप करते हैं या उसको जानने की कोशिश करते हैं ना, तो सामने वाले की गुणवत्ता को परखने के लिए या सामने वाले की जो कहते हैं कि इसका एक्सपीरियंस कितना है, उसको जानने के लिए हमेशा दो ही चीजों पे ध्यान दिया जाता है। पहला होता है प्रिडिक्शन। अगर वो आपके बारे में 10 बातें ऐसी बता दे जो आपने किसी को नहीं बताई हैं, तो आप उससे प्रभावित हो जाते हैं। दूसरा होता है रेमेडीज। तो मैडम पलई मैडम तो रेमेडी एक्सपर्ट हैं ही, उन्होंने तो इतनी सारी रेमेडीज की क्लासें की हैं। लेकिन अब आपकी बारी है प्रिडिक्शन करने की। जब आप प्रिडिक्शन करते हैं तो सामने वाला उस पे कहीं ना कहीं आप पे आकर्षित हो जाता है। इसके अलावा पंचपक्षी शास्त्र प्रिडिक्शन से भी ज्यादा है कि आप किस तरीके से सामने वाले के ऑस्पिशियस टाइम, अनऑस्पिशियस टाइम, वो सब कुछ बताने का। और बड़ा शास्त्र है। इसकी पीडीएफ भी मैडम लगभग कितने पेजेस की होती है, अनम्यूट करके बताइए। 300 पेजेस की। 300 पेजेस की तो पीडीएफ ही है। उसमें बहुत सारे बड़ी पीडीएफ तो आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिलती है। थोड़ा सा एक प्रीमियम कंटेंट है जो आपको ऐप पे मिलेगा। तो स्वागत करते हैं पल्लवी मैम का। पल्लवी मैडम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। पल्लवी मैडम स्पिरिचुअल गुरु, ओकल्ट क्वीन हम उनको नाम देते हैं, क्योंकि उन्होंने इतनी सारी विद्याओं के अंदर निपुणता हासिल की है जो बहुत ही मुश्किल होता है। कभी कभी कोई एस्ट्रोलॉजर होता है, कोई न्यूमरोलॉजिस्ट होता है, कोई टैरो कार्ड रीडर होता है, कोई हीलर होता है, लेकिन पल्लवी मैडम ने इतनी सारी क्लासेस, इतनी सारी डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रीम्स को परफॉर्म किया है। उनकी टीचिंग देती हैं, इसीलिए हम उन्हें ऑकल्ट की क्वीन कहते हैं। और रेमेडी एक्सपर्ट तो वही हैं ही। तो पल्लवी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज बताइए, आखिर ये पंचपक्षी शास्त्र क्या है, इससे क्या फायदे हैं और इसको कौन कौन कर सकता है। ये जरूर इंपॉर्टेंट आप बताना कि कौन कौन इसको कर सकता है और इससे क्या लाभ होंगे, प्लीज। जी जी जरूर। जी, थैंक यू सो मच पुरुषोत्तम जी। आपने ये वेबिनार आज अरेंज किया, सो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग एंड राधे राधे सभी को। सभी का, आपका सबका प्यार है और आपका सबका सपोर्ट है, इसलिए हम ये चीजें आपके सामने नए नए टॉपिक हम लेके आते हैं। आज का जो वेबिनार है वो आपके लिए ही रखा गया है। बहुत सारी चीजें आज मैं आपको यहाँ पे शेयर करने वाली हूँ। उससे पहले मैं मेरा इंट्रोडक्शन देती हूँ। मेरा नाम पल्लवी नीचत है। मैं एक लाइफ कोच हूँ, ऑकल्ट प्रैक्टिशनर हूँ, हीलर हूँ और कंसल्टेंट हूँ। अभी देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है शास्त्रों से रिलेटेड। शास्त्र ऐसे ही नहीं बनते हैं, शास्त्रों के पीछे बहुत सारी मेहनत या बहुत सारा इतिहास होता है। सो पंचपक्षी शास्त्र है एक ऐसा ही शास्त्र है जहां पे हम देखते हैं कि हमारे सनातन धर्म से वो आया है। हमारे सनातन धर्म में ऐसी बहुत सारी विधाएं हैं जहां पे ऑकल्ट मोडालिटीज हम जिसे कहते हैं, जिसमें आने वाले चीजें ऐसी होती है कि जहां पे हमें हमारा हम फ्यूचर जान सके। तो ऐसी बहुत सारी ऑकल्ट में विधाएं है, ऐसी बहुत सारी मोडालिटीज है। और हर कोई चाहता है कि अपना भविष्य जानना है, हर कोई चाहता है कि अपना कल क्या होगा वो हम जान सके, और वो जान के हम अच्छे से हमारे लाइफ को वैसे प्लान कर सके। क्योंकि जो भी भविष्य जानना है ये हमें एक गाइडेंस देता है, ताकि हम जीवन में उससे प्रेरणा लेके या जो भी हमारे साथ में होने वाला है हम उसको समझ के हमारा फ्यूचर जो होगा उसको हम एक अच्छी तरीके से जी पाते हैं। ठीक है, तो मतलब हमेशा हम जानना चाहते हैं कि हमारा आगे क्या होने वाला है, हमारा कल क्या होगा, ये हर कोई जानना चाहता है, राइट। तो जिसके लिए एस्ट्रोलॉजी ये एक बहुत बड़ा साइंस है। ऑकल्ट साइंस में हम अगर एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं तो ऑकल्ट साइंस में एस्ट्रोलॉजी को बहुत ज्यादा मान्यता है। डिफरेंट शाखाएं होती है एस्ट्रोलॉजी में। ठीक है, जेमिनी एस्ट्रोलॉजी है, केपी है, बहुत सारी ऐसी शाखाएं हैं। अगर हम बात करें न्यूमरोलॉजी की, तो न्यूमरोलॉजी में भी बहुत ऐसी शाखाएं हैं। न्यूमरोलॉजी भी एक साइंस है, ऑकल्ट साइंस का एक फील्ड है, मेथोलॉजी है, कि जहाँ पे वो आपको आपके फ्यूचर के लिए गाइड करते हैं।
टैरो रीडिंग है, डाउजिंग है, कौड़ी शास्त्र है, ऐसी मल्टीपल मोडालिटीज हमारे सनातन धर्म में है। वो पाश्चात्य संस्कृति से भी आई है और हमारे भारतीय संस्कृति में भी ऐसी सारी मोडालिटीज है। उसी तरह बहुत सारे दुर्लभ ग्रंथ भी है, साहित्य है, और बहुत सारे शास्त्र है, वेद है, और बहुत सारा ज्ञान उसमें भरा पड़ा है, बहुत सारा ज्ञान है कि जो आपको गाइड करता है, आपके भविष्य के बारे में बताता है। बस हमें सिर्फ उसे जानने की जरूरत होती है। और ये जानने के लिए हमारे जो ऋषि मुनि हैं, उन्होंने हमें ये जो ज्ञान दिया है, जो हमारे लिए बेनिफिट्स लेके आता है हमारी लाइफ को, अगर हम लाइफ में अगर हम उसे अप्लाई करते हैं, तो हम हमारी लाइफ को बेहतर तरीके से जी सकते हैं। और उन्हीं शास्त्रों में से एक रिलेटेड है, उन्हीं साहित्यों में से एक रिलेटेड शास्त्र जो बना है, वो है पंचपक्षी शास्त्र। अभी ये जो पंचपक्षी शास्त्र है, इसका अगर इतिहास की हम बात करें तो ये आया कहाँ से है? तो दक्षिण भारत के प्राचीन साहित्यों पर ये आधारित है। स्पेशली साउथ में इसे बहुत ज्यादा मान्यता है, वो वहां पे ये बहुत ज्यादा पॉपुलर है। अगर हम स्पेशली तमिलनाडु की बात करें तो वहां पे ये बहुत ज्यादा फेमस है। आपको पता होगा कि साउथ के जो लोग हैं बहुत स्पिरिचुअल है ना, बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल है। और डेली बेसिस पे वो कुछ ना कुछ तो चीजें अपने लाइफ में अप्लाई करते हैं, वो शुभ मुहूर्त देखते हैं, और ज्यादा से ज्यादा चीजें वो अप्लाई करते हैं अपने लाइफ में। और हम देखते हैं कि वहां पे अमावस होती है तो शॉप्स बंद होते हैं। आपने कभी नोटिस किया होगा, अगर कोई वहां से है तो आप देखिए कि वहां पे कितने सारे ऐसे विधाएं या कितनी सारी चीजें, वो रिचुअल्स फॉलो किए जाते हैं। और उसी के साथ साथ आप देखिए कि रिचनेस कहाँ ज्यादा है। अगर हम पूरे भारत की बात करें तो रिचनेस जो श्रेणी आती है, रिचनेस जो है वो साउथ में ज्यादा है। तो ये सारी चीजें वो अप्लाई करते हैं। पंचपक्षी शास्त्र वहां पे ज्यादा यूज होता है। कहा जाता है कि एंशंट टाइम से वहां पे ये शास्त्र यूज किया जा रहा है। मतलब जो वहां पे जो ऋषि मुनि थे, वो ऋषि मुनि भी इस प्रिडिक्शन को वहां पे करते थे, और लोगों को इसी प्रिडिक्शन से, इसी पद्धति से वो लोगों को गाइड भी करते थे। और आज इस शास्त्र को वहां फॉलो किया जाता है। ये बहुत पहले से भी किया जाता था और आज भी इसे फॉलो किया जाता है। इससे हम प्रिडिक्शन निकाल सकते हैं, पंचपक्षी शास्त्र से हम प्रिडिक्शन निकाल सकते हैं, और ये प्रिडिक्शन बहुत बहुत ज्यादा सटीक होता है। और जिसके कारण इस मोडालिटी को बहुत एक सरल विधि से हम प्रिडिक्शन निकालते हैं, और इसके लिए ही ये पॉपुलर है कि इसकी जो प्रिडिक्शन होती है वो बहुत सिंपल तरीके की होती है और बहुत ज्यादा सटीक भी होती है। अगर हम एस्ट्रोलॉजी की बात करें तो देखिए वहां पे कितना क्या क्या चीजें होती है कि जैसे 9 प्लैनेट्स होते हैं, न्यूमरोलॉजी में 9 नंबर्स देखे जाते हैं। तो वहां जैसे हम पंचपक्षी की बात कर रहे हैं तो अभी सबको समझ में आ गया होगा, पंच यानी कि क्या, 5 है ना। तो यहाँ पे पक्षी, बर्ड्स, तो 5 बर्ड्स देखे जाते हैं। यहाँ 5 बर्ड्स के ऊपर ये शास्त्र आधारित है, जिसमें हम बात करते हैं गिद्ध, उल्लू, कौवा, मुर्गा, मोर। ये 5 बर्ड होते हैं, और इन 5 बर्ड के ऊपर हमारी पूरी लाइफ ये 5 बर्ड गवर्न करते हैं। और ये जो पंच पक्षी शास्त्र बना है, ये पूरा ये 5 बर्ड्स के ऊपर ही बना है, राइट। तो अभी ये जो 5 बर्ड होते हैं, माना जाता है कि ये 5 बर्ड 5 तत्वों को दिखाते हैं, 5 एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये तत्व कौन से होते हैं? तो जल है, अग्नि तत्व है, पृथ्वी तत्व है, वायु तत्व है, आकाश तत्व है। ये 5 तत्व हमारे अंदर भी होते हैं। हर एक पर्सन के अंदर ये 5 तत्व मौजूद होते हैं। वही अगर हम इस ब्रह्मांड की बात करें तो ये 5 तत्व से ही ये ब्रह्मांड बना है। हमारे पृथ्वी पे जितने भी जीवचर है, जलचर है, जितने भी जीव जंतु, सब कुछ है, वो 5 तत्वों के ऊपर ही आधारित ये पृथ्वी है। तो ऐसे 5 एलिमेंट इन बर्ड्स में पाए जाते हैं। उनके इफेक्ट्स हमारे जैसे बॉडी पे होता है, 5 तत्वों का इफेक्ट्स जैसे हमारे जीवन पे होता है, वैसे ही ये 5 बर्ड जब हमारे लाइफ में आते हैं या हम इनको जानते हैं, तो कहीं ना कहीं ये 5 बर्ड्स भी हमारे लाइफ को बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करते हैं। हमारे लाइफ में अच्छे बुरे जितने भी जो भी चीजें होती है, वो यही तय करते हैं। देखा जाए तो
हमारे पूरे लाइफ को ये कंट्रोल करते हैं। हम ऐसे कह सकते हैं कि इनमें इतनी क्षमता होती है, इनमें इतनी पावर होती है कि वो हमारे पूरे लाइफ को गवर्न कर सकते हैं, उन्हें कंट्रोल कर सकते हैं। तब ये जो 5 बर्ड्स होते हैं, इनमें से ऐसा नहीं है कि ये सारे 5 बर्ड्स ही हमारे लिए उपयुक्त होते हैं। हर एक पर्सन का एक बर्ड होता है। अभी ये 5 बर्ड्स है, उनमें से ही एक कोई बर्ड आपका हो सकता है। हो सकता है क्या? वो होता ही है। ठीक है? हर बर्ड का हर एक पर्सन को अपने उसके जन्म से ही उसे एक बर्ड अलॉट किया जाता है शक्ति के रूप में। हर इंसान का एक बर्ड होता है और वो उसके लाइफ को कंट्रोल करता है। उसका जो बुरा टाइम होता है या उसका अच्छा टाइम होता है, वो सब कुछ डिपेंड होता है उस बर्ड के ऊपर। वो बर्ड आपकी पर्सनालिटी को भी बताता है। आप कैसे दिखते हैं, आपको क्या पसंद है खाने में, आपको क्या हेल्थ इश्यूज है, आपकी पर्सनालिटी क्या है, आपको कैसा माहौल पसंद है, आपका नेचर क्या है, ये सब कुछ चीजें, और वो भी एक्यूरेट तरीके से हमें पंच पक्षी से पता चलती है। ये बर्ड हमें बताते हैं कि हम क्या है। ये बर्ड हमारा जन्म पक्षी होता है। ठीक है? जो ये 5 बर्ड होते हैं, उनमें से एक बर्ड आपका जन्म पक्षी होता है, जो आपको जन्म से ही दिया जाता है। मतलब कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ये हमारे लाइफ में। इसकी जो इंटरेस्टिंग बात है, मतलब आपने ये कहीं सुना भी नहीं होगा कि ऐसे कुछ बर्ड होता होगा। हमने नक्षत्र की बात सुनी है, मतलब हमें नक्षत्र पता है, हमें हमारी राशि पता है, हमारी लग्न राशि पता है ना? कितनी सारी चीजें पता है, लेकिन बर्ड भी होता है, ये शायद आपने किसी ने पहली बार सुना होगा। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है जहां पे आप अपना जन्म पक्षी जानते हैं। अगर हमें हमारा जन्म पक्षी जानना है, आपको अगर आपका जन्म पक्षी जानना है, बहुत सारे लोग उत्सुक हो गए कि मुझे तो पता करना है कि मेरा जन्म पक्षी कौन सा है। ठीक है? तो जन्म पक्षी जानने के लिए आपके पास में क्या चीजें होनी चाहिए? सोचो, अगर आप अपना जन्म पक्षी जानेंगे तो बहुत इजी हो जाएगी आपकी लाइफ। क्योंकि जन्म पक्षी जब हम जानते हैं तो कई चीजें वो हमें बताता है। सो उसे जानने के लिए आप ध्यान से सुनिए। मैं एक चीज बता रही हूँ कि जन्म पक्षी अगर आपको आपका पता करना है तो क्या क्या चीजें आपके पास में होनी चाहिए। जन्म नक्षत्र होना चाहिए एक तो। सबसे पहले हमें हमारा जन्म नक्षत्र पता होना चाहिए, जो हर एक पर्सन का जन्म नक्षत्र होता है। जन्म के समय की चंद्रमा की स्थिति आपको पता होनी चाहिए, जिसके आधार पर आप अपना जन्म पक्षी निकाल सकते हैं। 2 चीजें मैंने यहाँ पे बताई है। एक बताई है आपका नक्षत्र, जो आपका जन्म नक्षत्र है, और दूसरी चीज है आपका चंद्रमा की स्थिति। मतलब आपका जब जन्म हुआ था तो उसमें चंद्रमा की स्थिति क्या थी? अमावस के दिन थे, कृष्ण पक्ष था या शुक्ल पक्ष था, अमावस के या पूर्णिमा के दिन थे, वो देखा जाता है। ठीक है? अब यहाँ पे जो जन्म नक्षत्र होता है, ये हमारे डेट ऑफ बर्थ, इसके लिए हमें पता होनी जरूरी होती है। क्योंकि जब हमें डेट ऑफ बर्थ पता होगी, उसके ऊपर से फिर हम हमारा नक्षत्र निकाल सकते हैं, और उसी के आधार पर हम हमारा जो चंद्रमा की स्थिति है वो निकाल सकते हैं। अभी नक्षत्र जो होते हैं वो आप सभी को पता होगा कि अश्विनी नक्षत्र होता है, भरणी नक्षत्र होता है, रोहिणी नक्षत्र होता है, मृगशिरा नक्षत्र है। ऐसे 27 नक्षत्र होते हैं। तो आपको जानना बहुत जरूरी है कि आपका जन्म एग्जैक्टली कौन से नक्षत्र में हुआ है, और उसके बाद में किस स्थिति में हुआ है। मतलब चंद्रमा की स्थिति क्या थी उस टाइम पे। तो अमावस के दिन थे या पूर्णिमा के दिन थे, ये 2 ही चीजें आपको मैम पता एक होनी ऑफर देना चाह रहा जरूरी हूँ, अगर आप होती है। बोले तो जी। दे दूं? जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। आज्ञा? यस, बिल्कुल। चलिए। देखिए, राधे राधे टू ऑल। देखिए, आप सब लोग अपना कीमती समय निकाल के आए हैं, तो आप सबके लिए एक ऑफर देता हूं मैं। 7 डेज का ये कोर्स है, आप इसको कोई छोटा कोर्स मत समझिएगा, क्योंकि इसको पढ़ने में बहुत मेहनत भी लगती है। आप सब लोग आइए। एक नहीं, दो नहीं, पूरे 7 दिन का कोर्स है। 1.5 से 2 घंटे की इसकी क्लासेस होती हैं। इसमें आपको मिलेंगी 6 मंथ तक वीडियो रिकॉर्डिंग, पीडीएफ नोट्स इन ग्रुप ऑल्सो, और कुछ नोट्स आपको ऐप पे भी मिलेंगे। कंप्लीशन का सर्टिफिकेशन मिलेगा। 23rd of June से ये क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं, यानी कि परसों से ही क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। इसका बेस्ट टाइमिंग है 3 बजे का। 3540 रुपये इसका एनर्जी एक्सचेंज है।
अब मैं इसमें आपको सभी को एक ऑफर देना चाहता हूँ। वो ऑफर आप ध्यान से सुनिए। सबसे पहले तो मैं इसका कोर्स कंटेंट का आपको फोटो दिखाता हूँ, पोस्टर, उसको आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। केवल आप यही मत सोचिए कि यही कंटेंट है, ये मैडम पूरा बताने वाली है सारा का सारा। मैं इसका जो ऑफर लेके आया हूँ आपके लिए 1 घंटे का, यानी कि मतलब 1 घंटा भी नहीं, सिर्फ 45 मिनट का। जब तक वेबिनार चल रहा है तब तक कोई भी पेमेंट करेगा इस क्लास का तो मैं उसका 50% लूंगा, यानी 1770 रुपये पेमेंट लेंगे। पेमेंट कहाँ करना है उसका मैं स्क्रीनशॉट भेज देता हूँ आपको, आप चेक कर लीजिए। पेमेंट करने के लिए आप 9675176666 पे पेमेंट करेंगे। पेमेंट का स्क्रीनशॉट आप मेरे नंबर यानी 7665559566 पे करेंगे। इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर पेमेंट में कोई भी इशू आ रहा है तो मेरे नंबर पे आप संपर्क कीजिए, मैं आपको ये स्कैनर दूंगा, स्कैनर पे पेमेंट इजीली हो जाएगा। जो ऑलरेडी हमारे स्टूडेंट्स हैं उनका भी स्वागत है, जो नए जुड़े हैं उनका भी ये बहुत ही बेहतरीन ऑफर दिया है जो 45 मिनट का ही है, यानी 4 बजे के बाद कोई भी पेमेंट करेगा तो उसका ऑफर अलग है, वो भी मैं अभी देने वाला हूँ आपको। 1770 रुपये 4 बजे तक, जो मुझसे स्क्रीनशॉट शेयर करेगा उसके लिए। इसके अलावा आप सभी के लिए जो 23 तारीख तक पेमेंट करना चाहते हैं, जिनको अभी पेमेंट का कुछ इशू हो रहा है, उनके लिए मैं एक और ऑफर लेके आया हूँ। वो ऑफर है 2300। ये सभी लोग कर सकते हैं। ये भी एक बहुत अच्छा ऑफर है, हालांकि इसकी 3540 रुपये एनर्जी एक्सचेंज है, लेकिन 23 तारीख को 2 बजे तक इसके एडमिशन ओपन है। आप 2300 देकर इस क्लास को कर सकते हैं। लेकिन 1770 रुपये का अगर आपको ऑफर चाहिए तो 4 बजे तक आपको पेमेंट करना है इसी वेबिनार के चलते चलते। अभी मैडम और भी आपको बहुत सारी चीजें पीडीएफ वगैरह दिखाने वाली हैं, तो आप 3:30 बजे पौने 4 बजे तक अपना मानस बना लें और पेमेंट कर दें। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें क्योंकि इस स्कैनर पे भी आप पेमेंट कर सकते हैं। सिर्फ आपको एक ही चीज ध्यान रखनी है, पेमेंट करने के बाद पेमेंट का स्क्रीनशॉट आपको शेयर करना है 7665559566 पे। वीडियो रिकॉर्डिंग, पीडीएफ नोट्स, सर्टिफिकेशन सभी कुछ इसके अंदर इंक्लूड है। ग्रुप सपोर्ट भी आपको इसका मिलेगा। जी मैम, ये मैंने ऑफर दे दिया, अब आप अपना पढ़ाई जारी रखें, फिर लास्ट में क्वेश्चन आंसर लेते हैं, ठीक है? जी जी, थैंक यू। चलिए, तो हम बात कर रहे थे कि हमें हमारा डेट ऑफ बर्थ पता होनी चाहिए। बट बहुत बार जब मैं कंसल्टेशन लेती हूँ तो मुझे ऐसा ध्यान आता है कि बहुत सारे लोगों के पास में उनका डेट ऑफ बर्थ नहीं होती है, ना ही उनके पास टाइम होता है, ना ही उनके पास प्लेस होती है। बिकॉज जब भी हम एस्ट्रोलॉजिकली उसको देखना चाहते हैं या जब हम न्यूमरोलॉजिकली अगर हम देखना चाहते हैं, हमें कोई गाइडेंस चाहिए होता है हमारे लाइफ के लिए, जो भी चल रहा है हमारे लाइफ में उसके रिलेटेड अगर हमें कुछ भी गाइडेंस चाहिए होता है तो ये सारी चीजें आपके पास में होना जरूरी है। जैसे कि आपकी डेट ऑफ बर्थ ये बहुत मायने रखती है। बट बहुत बार ऐसा भी देखा जाता है कि लोगों के पास में उनकी सही डेट ऑफ बर्थ नहीं होती है या सही टाइम नहीं होता है। तो उनको सही गाइडेंस देने के लिए पंच पक्षी शास्त्र ये बेस्ट है कि जहां पे अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ भी आपको पता नहीं है या आपको टाइम नहीं पता है, आपको प्लेस नहीं पता है, तो भी आप अपना जन्म पक्षी निकाल सकते हैं। ये खासियत है इस शास्त्र की। तो जहां पे बिना डेट ऑफ बर्थ के, बिना कोई प्लैनेट देखे, बिना कोई नंबर्स देखे, आप अपना जन्म पक्षी निकाल सकते हैं और बहुत इजी वे से निकाल सकते हैं, जिसके लिए आपको बहुत ज्यादा कुछ कैलकुलेशन की जरूरत नहीं पड़ती है। कुछ चार्ट्स होते हैं, कुछ फिक्स चीजें होती है, उसके अकॉर्डिंग आप अपना जन्म पक्षी निकालते हैं। अब ये जन पक्षी निकालने के बाद में हम क्या कर सकते हैं, मतलब ये जन पक्षी हमें किस तरीके से हेल्प कर सकते हैं वो जानते हैं। देखिए, जब आप अपना जन पक्षी जानते हैं, जब हमें समझ में आता है कि अच्छा चलो मेरा जन पक्षी जो मैंने 5 पक्षी बताए हैं उसमें से कोई एक ही होगा। तो हो सकता है आपका जन पक्षी कौवा है, हो सकता है आपका जन पक्षी मुर्गा है, हो सकता है पीकॉक है ना, इसमें से कोई भी एक जन पक्षी हो सकता है। तो वो जन पक्षी आपको आपके कोई भी क्वेश्चन के आंसर देने के लिए रेडी रहता है। अब बहुत सारे क्वेश्चन हमें हमारे डे टू डे लाइफ में आते हैं। क्या मेरी जॉब लगेगी? क्या मैं इस कंपनी में मेरा सिलेक्शन हो पाएगा? क्या मैं फॉरेन जा पाऊंगा? क्या मेरा घर बन पाएगा? क्या मैं बिजनेस में सक्सेसफुल हो पाऊंगा?
है ना? ऐसे अनगिनत सवाल हमारे मन में रहते हैं। तो इन अनगिनत सवालों का जवाब हमें पंचपक्षी शास्त्र से मिल सकता है। ये शास्त्र हमें ये भी बताता है हमारा फेवरेबल टाइम। जैसे हमने अभी बात की थी कि पंचपक्षी शास्त्र से आप अपना फेवरेबल टाइम निकाल सकते हैं, और वो भी डे टू डे का। मतलब लाइफ में आपके जो भी चीजें चल रही है, आप सक्सेस पाना चाहते हैं, तो वहां पे पूरे दिन में आपके पास में 2 ऐसे समय आपको मिलते हैं कि जो उस टाइम पे अगर आप काम करेंगे, कोई भी इंपॉर्टेंट काम करेंगे, तो उसके सक्सेस के 100% चांसेस बन जाएंगे। जैसे कि कोई डील आपको करनी जानी है, मतलब हो सकता है आपको प्रॉपर्टी परचेज करनी है, तो एक बहुत बड़ा इवेंट होता है हमारे लाइफ में, राइट? बिजनेस की डील करना है, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट इंटरव्यू है आपका, और आप वहां पे आपको जाना है और आप चाहते हैं वहां पे हमें सक्सेस मिल जाए। तो हम क्या करेंगे कि पंच पक्षी शास्त्र से हमें हमारा जो बर्ड है वो हमें बताता है कि आपके लिए आज का सही टाइम कौन सा है, जो आपको 100% रिजल्ट दे। उस समय में आप कोई काम करे तो वो आपको उसके रिजल्ट 100% दे। हो सकता है कि आपके पैसे कहीं स्टक हो गए हैं, किसी ने आपके पैसे लिए हैं, मनी रिकवरी करना चाहते हैं आप, उधार लिए हैं, वापस नहीं दे रहे हैं, तो पंचपक्षी शास्त्र से हम वो भी पा सकते हैं। वो कैसे, हम वो सीखेंगे। तो बहुत सारे शेयर मार्केट में भी इन्वेस्ट करते हैं, इन्वेस्टमेंट जो करते हैं या डेली ट्रेडिंग वगैरह करते हैं, वो लोग भी इसका बहुत ज्यादा फायदा ले रहे हैं। वो लोग भी बहुत ज्यादा इसको यूज कर रहे हैं और बहुत काफी अच्छे से रिजल्ट मिलते हैं। बहुत सारे बिजनेसमैन को मैंने ये बना के दिया है, बहुत सारे शेयर मार्केट के जो मेरे क्लाइंट्स हैं उनको भी मैं ये देती हूँ कि इसके एक चार्ट्स बनते हैं जो आपके फेवरेबल टाइम को बताते हैं। अगर आप मार्केटिंग में हैं, बिजनेस में हैं, तो आप इसे जरूर करिए। या हम जो भी काम करते हैं, जो हमारे इंपॉर्टेंट वर्क होते हैं, जहां पे हमें लगता है कि मुझे कोई बता दे कि इस समय में तुम ये काम कर लो, तुम्हारा काम हो जाएगा, तो ऐसा हम चाहते हैं हमेशा। देखिए, हम कितने भी मॉडर्न क्यों ना हो जाए, हम शास्त्रों से या हमारी जो पुरातन चीजें बताई गई हैं, हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं उन्होंने, कि उन्हें कहा गया है कि हमारे जो भी हम काम अच्छे समय में करते हैं तो वो हमें सक्सेस की तरफ लेके जाता है। तो आज भी देखिए, हम कोई भी पूजा करते हैं या गृह प्रवेश करते हैं या कोई भी शादी ब्याह होता है या कोई प्रॉपर्टी परचेस करते हैं, ऐसे बड़े बड़े इवेंट जब होते हैं ना, तो हम लाइफ में उसे पहले हम पंडित जी के पास जाते हैं, उनको पूछते हैं कि कौन से टाइम, कौन सा मुहूर्त अच्छा है जिसमें हम ये काम कर सके। है ना? करते हैं, सभी लोग करते हैं। तो पंचपक्षी शास्त्र से आप खुद ये निकाल सकते हैं। खुद आप अपना टाइम फिक्स कर सकते हैं कि ये मेरे लिए फेवरेबल टाइम है और मुझे इसी टाइम में काम करना है। कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग है, मुझे उसी टाइम में सेट करनी है, मुझे उसी टाइम में उसके साथ बातचीत करनी है, उस क्लाइंट को उसी टाइम पे आपको बुलाना है। और फिर देखिएगा, जब आप इसके साथ कनेक्ट होते हैं, जब आप अपना टाइम टेबल के अनुसार इसके साथ में डील करते हैं, तब बहुत चीजें आपके लाइफ में होती जाती है। तो इसे हम अच्छा समय देख सकते हैं। जैसे कि आप देखिए, इसे आप खुद निकाल सकते हैं तो बहुत चीजें आपकी आसान हो जाएगी, आप इंपॉर्टेंट डिसीजन ले पाएंगे। और पंचपक्षी शास्त्र से हम क्या कर सकते हैं, तो हम इसके मंथली टाइम टेबल बना सकते हैं, ईयरली भी टाइम टेबल बना के रख सकते हैं, और उसके अकॉर्डिंग हम हमारे इंपॉर्टेंट इवेंट्स प्लान कर सकते हैं। पंचपक्षी शास्त्र हमें हमारे लकी कलर के भी बारे में बताता है कि हमारे लिए लकी कलर कौन सा है, ताकि जब हम इंपॉर्टेंट काम के लिए जाए तो उस लकी कलर को हम पहन के जाएं। वैसे ही कपड़े हम पहन के जाएंगे तो कहीं ना कहीं ये जो कलर्स होते हैं या जो चीजें होती है जो कि हमारे लक फैक्टर को बढ़ाती है, हमारे लक फैक्टर को बूस्ट करने का काम करती है, तो हम हमारे लकी कलर्स पहन सकते हैं। हमारे फेवरेबल डायरेक्शन के बारे में भी है, ये हमें बताता है कि कौन सी दिशा हमारे लिए अच्छी है, कौन सी दिशा हमारे लिए शुभ है। तो अगर हमें पता चल जाए हमारे लिए कौन सी दिशा शुभ है, तो हम उस जगह पे हमारा वर्क करेंगे। कोई भी इंपॉर्टेंट डिसीजन है तो हम उस जगह पे बैठ के लेंगे। कोई भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हम उस जगह पे साइन करेंगे। अगर कोई बच्चा
उसका जन्म पक्षी आपको पता चल जाए, तो आप उसको जब पढ़ाई के लिए बिठाएंगे, तो आप उस जगह पे बिठाएंगे, उस डायरेक्शन में बताएंगे, तो उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, उसकी मेमोराइजेशन पावर बढ़ जाएगी, उसका कंसंट्रेशन फोकस बढ़ जाएगा। तो ये सारी चीजें हमें पता चलती है हमारे जन्म पक्षी से। अब जन्म पक्षी हमें हमारे एनिमी के बारे में भी बताता है कि हमारे कौन दोस्त है, हमारे कौन दुश्मन है। और ये चीज कहाँ काम आएगी? तो ये चीज काम आएगी जब हमें किसी के साथ में पार्टनरशिप करनी है, जब हमें किसी के साथ में कोई बिजनेस डील करनी है, तब हम उसका जन्म पक्षी जानेंगे और हमारा जन्म पक्षी जानेंगे, और हम देखेंगे कि सच में ये हमारा एनिमी है या हमारा फ्रेंड है, और उसके अकॉर्डिंग हमें उसके साथ में डील करनी है या नहीं करनी है, ये हम तय कर सकते हैं। तो जिससे क्या हो जाएगा, हमारे रिलेशन अच्छे रहेंगे, हम बहुत अच्छे से हैंडल कर पाएंगे हमारे रिलेशंस को। इस इससे जन पक्षी से हम हमारा नेचर भी जानते हैं, तो हमें आगे वाले पर्सन का नेचर पता चल जाएगा। अगर आप जानते हैं कि इसका नेचर ऐसा है, इसका नेचर बहुत इमोशनल है ये पर्सन, क्योंकि जन पक्षी आपका नेचर बताता है, हमें समझ में आया ये दिखता बहुत मतलब हार्ड है पर्सन, लेकिन इसका नेचर, इनर नेचर है, वो बहुत इमोशनल है। तो हम उसी तरीके से उससे बातचीत करेंगे, उसी तरीके से उसको हैंडल करेंगे। तो ये चीजें हमें पंच पक्षी से समझ में आती है, हमें वो बताता है। उसके साथ साथ पंच पक्षी हमें हेल्थ इश्यूज के बारे में भी बताता है कि आगे फ्यूचर में आपको क्या हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, कि जिसके लिए आप पहले ही प्रिकॉशंस ले लेंगे, है ना, कि जहां पे आप कोई रेमेडीज भी करेंगे कि अगर किसी की हेल्थ ऑलरेडी खराब चल रही है, ऑलरेडी उसको कुछ प्रॉब्लम चल रही है, हेल्थ इश्यूज खराब, हेल्थ इश्यूज चल रहा है, तो उसकी तबीयत कितने दिनों में ठीक होगी, ये भी पंच पक्षी हमें बताता है। और वो ठीक होने के लिए हमें क्या क्या रेमेडीज करनी है, वो सारी रेमेडीज भी हमें इससे मिल जाती है। अभी देखिए, इष्ट देव की कृपा भी हमारे ऊपर होने के लिए हमें कौन से हमारे इष्ट देव से कनेक्ट होना है, वो हमें पंच पक्षी से पता चलता है। पंच पक्षी में ये है कि हमारे लिए कौन इष्ट देव है हमारे। जैसे हम पूजा पाठ तो हर देव भगवान की करते हैं, बट हमारे जो लाइफ में आने वाले ऑब्स्टेकल्स है, उसके लिए हमें एग्जैक्टली किस भगवान को शरण जाना है, तो वो बताता है पंच पक्षी। उसी के साथ साथ अगर हमारी कोई चीज हम कहीं रख देते हैं, कहीं भूल जाते हैं और वो चीज हमें नहीं मिलती है, तो हम पंचपक्षी शास्त्र से ये पता कर सकते हैं कि वो हमारी चीज हमने कहाँ भूल गए हैं, कहाँ रख दी है, और किस दिशा में हमें उसे ढूंढना है। वो चीज हमारी मिलेगी या नहीं मिलेगी। अगर वो चोरी हो गई है तो किसने चुराई है, चुराने वाला मेल है या फीमेल है, उसने कौन से कलर के कपड़े पहने थे, उसकी एज क्या थी, ये तक हमें पता चलता है पंच पक्षी से। मतलब देखिए कितना डिटेलिंग है यहाँ पे, और भी बहुत सारी चीजें इसमें बताई जाती हैं कि मैडम कहाँ स्क्रीन पे तो आप शेयर ढूंढ नहीं हो सकते। रही है ना? स्क्रीन थोड़ी शेयर किया आपने? नहीं, नहीं की है ना? ठीक है ठीक है, मैं सोचा शायद शेयर की है, दिख नहीं रही है। ओके ओके मैम। नहीं, मैं शेयर करूंगी थोड़ी देर में, मैं आपको बताऊंगी भी बहुत सारी चीजें। और तो ये सारी चीजें हमें पंच पक्षी से पता चलती है। अभी इसमें क्या होता है, मैच मेकिंग भी बताया जाता है। मैच मेकिंग होता है पंचपक्षी शास्त्र में। जैसे कि हम देखिए कि जहां पे हमारे पास में कोई क्लाइंट आता है और वो हमसे पूछता है कि इन दोनों की शादी करना अच्छा रहेगा या नहीं रहेगा, तो हम वहां पे देखते हैं कि उसका जन्म पक्षी क्या है, उसकी जन्म पक्षी के अनुसार, और जो लड़का है और लड़की है, दोनों का हम जन्म पक्षी देखते हैं, और हम यहाँ पे तय करते हैं कि इनकी शादी करना अच्छा रहेगा या नहीं रहेगा। ठीक है, तो ऐसे 25 हमें जोड़ियां हम यहाँ पे पढ़ते हैं, जो हमें बताती है मैच मेकिंग। ठीक है, उसके बाद में इसमें और भी चीजें हैं कि जहां आप जान सकते हैं, जैसे अपने फ्यूचर के बारे में तो जान ही सकते हैं, उसके साथ में मैरिटल लाइफ के बारे में जान सकते हैं। जिनकी ऑलरेडी शादी हो गई है, तो उनकी शादी जब जैसे हो गई है, तो हम यहाँ पे उनको भी गाइड कर सकते हैं कि उनकी मैरिटल लाइफ अच्छी करने के लिए हमें यहाँ पे रेमेडीज मिलती है, वो रेमेडीज भी हम यहाँ पे पढ़ते हैं। ऐसी बहुत सारी चीजें पंचपक्षी शास्त्र से
हम सीखते हैं या हमें इसमें इजीली पता चल जाती है। और इसे देखिए सामान्य से सामान्य व्यक्ति सीख सकता है। ये बहुत ही सिंपलेस्ट वे है प्रिडिक्शन का, जिसमें कोई भी टूल की ज़रूरत नहीं होती है, ना ही कुछ आपको परचेज़ करना होता है। ईज़ी वे से आप बहुत कुछ जान सकते हैं और बहुत कम समय में आप किसी को भी प्रिडिक्शन दे पाते हैं। जैसे आपके कोई क्लाइंट्स हैं, तो आप उनके लिए भी प्रिडिक्शन दे पाते हैं, अपने खुद के लिए भी आप कुछ भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं और बहुत सारी चीज़ें कि जो मैंने आपको अभी शेयर की है। मैं आपको एक बार इसका कोर्स कंटेंट बताती हूँ। देखिए कोर्स कंटेंट की बात करें तो इसमें आपके हर एक सवाल का जवाब यहाँ पे मिलेगा। आपके लिए फ़ेवरेबल टाइम कौन-सा है, आपके लिए डे कौन-सा फ़ेवरेबल है, डे में कौन से टाइम आपके लिए फ़ेवरेबल है, मंथ कौन-सा आपके लिए मतलब मंथ का जो ये होता है चार्ट हम बना सकते हैं, पूरा ईयरली चार्ट हम बना सकते हैं ताकि डे टू डे लाइफ़ लाइफ़ में आने वाले जो भी इवेंट्स हैं, हम उसके अकॉर्डिंग प्लान कर सकें। ये आपके नेचर के बारे में बताता है, हम इससे हमारा नेचर जान सकते हैं या दूसरों का भी नेचर हम इससे जान सकते हैं। जब हम उनका जन्म पक्षी निकालेंगे, तब आप देखेंगे कि बहुत एक्यूरेट तरीके से ये मैच करता है आपके नेचर से। जो चीज़ें आपको भी नहीं पता होगी कि जो आपने कभी शेयर भी नहीं की होगी, वो चीज़ें भी ये पंच पक्षी बताता है, आपका जन्म पक्षी बताता है। ये आपको बताता है आपके इलनेस के बारे में कि आपको कौन-सा हेल्थ इश्यू है और आपको क्या रेमेडी करनी चाहिए। उसके बाद में जैसे कि ट्रैवल के लिए हम जाना चाहते हैं कहीं, लेकिन हम अभी देखते हैं कि कितने सारे हादसे हो रहे हैं। तो हमें पंच पक्षी ये भी बताता है कि हमें अभी ट्रैवल करना हमारे लिए सेफ होगा या नहीं होगा, ऑस्पिशियस होगा या इनऑस्पिशियस होगा। ये दोनों चीजें हमें पंच पक्षी से पता चलती हैं। हमें कुछ प्रॉपर्टी सेल करनी है या हमें कोई परचेस करनी है, तो भी हम इससे जान सकते हैं। हमारे लिए जो भी चीजें ऑस्पिशियस है, वो हमें पता चलती है पंच पक्षी से। जैसे मैंने अभी कहा है कि मैच मेकिंग हम इसमें देखते हैं, तो 25 ऐसी हम पेयर्स देखते हैं कि जिसमें अगर उल्लू है, जिनका जन्म पक्षी उसका उल्लू के साथ में अगर लड़की उल्लू है और लड़का उल्लू है, तो इनकी शादी करना अच्छा रहेगा या नहीं रहेगा। जैसे गुण मिलान होता है ना एस्ट्रोलॉजी में, वैसे ही इसमें भी होता है। तो इसमें हम उनके नेचर मैच करते हैं और फिर हम देखते हैं कि उनकी शादी, उनकी मैरिटल लाइफ अच्छी होगी या नहीं होगी। अगर आपकी कोई वस्तु खो जाती है, आपकी कोई चीज़ आप भूल जाते हैं, तो वो मिलेगी या नहीं मिलेगी, वो भी हमें इससे पता चलता है। इससे हमें कलर पता चलते हैं, इससे हम डायरेक्शन हमारी बता सकते हैं। और देखिए आपके पास में कोई अगर पर्सन आता है, तो वो पर्सन आपको किस चीज़ के लिए क्वेश्चन पूछने आया है, ये तक आप पता कर सकते हैं। वो क्वेश्चन पूछने से पहले ही आप बता देंगे कि वो प्रेजेंट के बारे में क्वेश्चन पूछने आया है, फ्यूचर के बारे में क्वेश्चन पूछने आया है या पास्ट के बारे में क्वेश्चन पूछने आया है। किससे रिलेटेड उसका क्वेश्चन है, ये तक हम जान सकते हैं, बिना उसके क्वेश्चन पूछे। हम खुद ही बता सकते हैं। इसमें जेंडर भी होते हैं, जैसे स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है ना? मेल, फीमेल है। तो वो जानते हैं, तत्व जानते हैं, एलिमेंट्स जानते हैं। तो ये सारी चीज़ें पंचपक्षी में होती है। अभी मैं आपको इसका एक स्क्रीन शेयर करती हूँ। पीडीएफ दिखाती हूँ, इसकी पीडीएफ बहुत बड़ी है। इसमें आप बहुत कुछ चीज़ें जानते हैं। जैसे कि हमने अभी बात की थी कि 9 ज्योतिष में जैसे ग्रह होते हैं, वैसे ही यहाँ पे 5 बर्ड्स होते हैं और ये तमिलनाडु का शास्त्र है, जो 5 तत्वों के ऊपर आधारित है, जो आपके कोई भी क्वेश्चन का आंसर देने के लिए रेडी होते हैं।
अभी देखिए पंचपक्षी शास्त्र में ये 5 ही बर्ड्स होते हैं, गिद्ध, उल्लू, कौवा, मुर्गा, मोर। गिद्ध यानी कि वल्चर, उल्लू यानी कि आउल, कौवा यानी कि क्रो, मुर्गा यानी कि कॉक और पिकॉक। ठीक है, ये 5 बर्ड्स होते हैं। तो इसमें से अभी आपको जानना होता है कि ये आपके 5 बर्ड्स, इसमें से कौन सा आपका बर्ड है। तो जिसके लिए आपको आपकी डेट ऑफ बर्थ पता होनी चाहिए। जिनको नहीं पता है उनको भी हम सिखाएंगे कि कैसे आप अपने जन्म पक्षी निकाल सकते हैं। तो अभी देखिए ये जो बर्ड मैंने अभी आपको दिखाए, तो ये बर्ड दिन भर में अपने कुछ ना कुछ काम करते रहते हैं, कुछ ना कुछ गतिविधियां करते हैं। जैसे वो अपने अपने काम में लगे रहते हैं और उनका काम क्या होता है, शासन करना, खाना खाना, घूमना, सोना और मरना। ये उनके 5 काम होते हैं। 5 बर्ड्स है और 5 उनके एक्टिविटीज होती है। शासन करना यानी कि रूलिंग की एक्टिविटी, शासन यानी कि रूलिंग एक्टिविटी। खाना खाना यानी कि ईटिंग की एक्टिविटी। घूमना यानी कि वॉकिंग, वॉकिंग की एक्टिविटी। सोना यानी कि स्लीपिंग और मरना यानी कि डाइंग। यानी कि ये 5 एक्टिविटी ही ये बर्ड्स करते हैं। जब हम शासन में हमारा बर्ड होता है, जब हम हमारा जन पक्षी जानते हैं, तो हम देखते हैं एक चार्ट होता है। जैसे कि अमावस का, कृष्ण पक्ष का चार्ट अलग होता है, पूर्णिमा का चार्ट अलग होता है, शुक्ल पक्ष का चार्ट अलग और कृष्ण पक्ष का चार्ट, ये 2 चार्ट हमारे हमारे पास होते हैं, जिसकी आपको पीडीएफ दी जाएगी, जिसके अकॉर्डिंग आप देखेंगे कि आज अभी जो टाइम चल रहा है वो कृष्ण पक्ष का चल रहा है और उसमें आपका जो बर्ड है वो कौन सी आज के दिन में क्या अवस्था में है, क्या एक्टिविटी में है। तो अगर आपका बर्ड शासन की अवस्था में है, आपका बर्ड शासन में है, तो उस टाइम जो भी काम करेंगे उसके रिजल्ट आपको 100% मिलेंगे। आप देखेंगे कि आपका बर्ड कौन से टाइम में, कौन सी एक्टिविटी में है, तो वो शासन में है तो 100% काम बन जाएगा। आप कोई भी काम करेंगे, कोई भी इंपॉर्टेंट मीटिंग के लिए जा रहे हैं, तो उस समय में जो भी काम करेंगे उसके फल आपको 100% मिलेगा। अभी ये खाना खाने की जो विधि होती है, इसकी जो एक्टिविटी होती है, ईटिंग की एक्टिविटी में, वो उसके जो रिजल्ट होते हैं वो होते हैं 75%। मतलब आपका काम तो होगा लेकिन उसका जो रिजल्ट की जो उसका मार्किंग है वो है 75%। अगर हम घूमने के इसमें यानी कि वो वॉकिंग के इसमें रहेगा आपका जन पक्षी, तो वो हमें 50% उसके रिजल्ट्स मिलेंगे। जो भी काम करेंगे वो 50% रिजल्ट ही मिलेंगे वहां पे, चाहे आप कितनी भी मेहनत कर लो। बहुत बार हम बोलते हैं ना कि मैंने तो बहुत हार्ड वर्क किया था, फिर भी मुझे रिजल्ट नहीं मिले उतने जितना मैंने डिजर्व किया था, जो मैं डिजर्व करता हूँ, ये जितनी मैंने हार्ड वर्क किया था। तो ऐसा क्यों? और कभी कभी ऐसा होता है कि आपने ज्यादा काम भी नहीं किया, आपने कुछ हार्ड वर्क नहीं किया, लेकिन आपको बहुत जल्दी रिजल्ट मिल गए। तो हो सकता है आपका बर्ड उस टाइम शासन में होगा, इसीलिए आपको वो 100% सक्सेस मिला, 100% आपका काम बना। बहुत बार ऐसी चीजें ये हो जाती है और हम जिसे अनदेखा कहते हैं, मतलब हमें इसे इसका नॉलेज ही नहीं है कि ऐसा भी हो सकता है। कई बार हमें कुछ कुछ टाइम पे मतलब हम जब सुबह उठते हैं तो हमें ऐसे बहुत लेजीनेस फील होता है। हमारी नींद भी कंप्लीट हो चुकी होती है बट हमें लेजीनेस लगता है। तो हो सकता है आपका जन्म पक्षी उस टाइम सोने की या मरने की अवस्था में है, इसीलिए वो चीजें आपके साथ में होती है। अभी सोने की अवस्था में आपका अगर जन्म पक्षी है तो वो आपको रिजल्ट देता है 25%। मतलब आप कितनी भी मेहनत कर लो, कितना भी कुछ कर लो, लेकिन आपको मिलेंगे सिर्फ 25% रिजल्ट। और वही अगर मरने की अवस्था में आपका जन्म पक्षी है तो उसके रिजल्ट हमें 0% मिलते हैं। मतलब हमारा जन्म पक्षी अगर मरने की अवस्था में है तो उस टाइम हमें काम नहीं करना चाहिए। बट अगर हम काम कर लेते हैं क्योंकि हमें पता ही नहीं है पंच पक्षी शास्त्र के अनुसार कि हमारा बर्ड अभी कौन सी अवस्था में है, और हम अपना काम शुरू कर देते हैं, बट वो नहीं हो पाता है। क्यों नहीं हो पाता है? क्योंकि आपका सोने का और मरने के समय में है, बर्ड जो बर्ड है वो मरने की और सोने की एक्टिविटी में है, इसीलिए नहीं हो पाया। तो आप जब जानेंगे आपका जन्म पक्षी कौन सा है तो आप वैसे ही प्लान करेंगे आपके इवेंट्स,
कि जैसे आपको किसी के साथ मीटिंग के लिए जाना है, तो आप देखेंगे कि आपका जन्म पक्षी शासन की अवस्था में है, हम उसको बोलेंगे कि 2 बजे, आपको पता है आपका समय अच्छा चल रहा है, तो आप उसे 2 बजे का टाइम देंगे, तभी आप उसके साथ में मीटिंग करेंगे, तभी आप उसके साथ बातचीत करेंगे। अगर आपके पैसे कहीं अटक गए हैं, तो आप उसको उस टाइम पे ही कॉल करेंगे, कि वो आपकी बात को नहीं टाल पाएगा, क्योंकि आपका बर्ड उस समय शासन में है और वो आपको 100% रिजल्ट देगा। तो ये चीजें हमें पता चलती है पंच पक्षी से, हमारे जन्म पक्षी से। है ना इंटरेस्टिंग? ऐसी बहुत सारी चीजें इसमें हैं। इसमें दशा अंतरदशा भी होती है, वो भी सब कुछ आपको सिखाया जाएगा। आपको इसमें आपका जो एनिमी है या आपका जो फ्रेंड है वो भी समझाया जाएगा कि कौन है। ऐसी बहुत सारी चीजें हम इसमें पढ़ने वाले हैं। दशा अंतरदशा भी पढ़ने वाले हैं, ताकि हम इसमें देख पाएंगे दशा अंतरदशा में कि आपके लिए फेवरेबल टाइम तो मैंने बता दिया, लेकिन ऐसा होता है ना कि ऐसा कौन सा और एकदम एग्जैक्ट टाइम है कि मेरा काम 101% हो जाए, 101% चाहती हूँ। तो बहुत ज्यादा एक्यूरेट टाइम जब हमें चाहिए होता है, तब हम दशा अंतरदशा की बात करते हैं, वो हम दशा अंतरदशा से निकालते हैं। तो बहुत ब्यूटीफुल शास्त्र है और बहुत ऑथेंटिक है, बहुत सिंपल है, जिसे हर कोई सीख सकता है। ना ही आपको एस्ट्रोलॉजी की नॉलेज होने की जरूरत है, ना ही कोई आपको कुछ प्लैनेट्स देखने हैं। बहुत इजी वे से आपको इसमें लैंग्वेज बहुत इजी होती है इसकी। अभी मरना खाना घूमना सोना, ये आपको थोड़ा सा अटपटा सा लग रहा होगा, बट ये हर किसी को समझ में आए, इसीलिए इतना इजी वे में इसमें बताया गया है। इंटरेस्टिंग लग रहा है? ओके, किसी को क्वेश्चन पूछने हैं कुछ इससे रिगार्डिंग, इससे रिलेटेड, कि क्या चीज नहीं समझ में आई? पंच पक्षी शास्त्र की क्लास को लेकर किसी को भी कोई क्वेश्चन हो तो हैंड रेज कर सकता है। उससे पहले जिन जिन लोगों ने अभी पेमेंट किया है या पहले एनरोलमेंट लिया है, उन सभी का एक एक धन्यवाद मैं करना चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद उन लोगों का जिन्होंने पेमेंट किया। सबसे पहले तो धन्यवाद है अनुभूति कौशिक जी का, क्योंकि उन्होंने 50% मिला तो तुरंत प्रभाव से उन्होंने ले लिया है। और भी जिन जिन लोगों ने पेमेंट किया है उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। एक दो मैं नाम लेना चाहूंगा, अंकिता शर्मा जी का, अमिता जी का, अनुभूति कौशिक जी, अरुण शर्मा जी, दीपाली सिंह जी, और आसमा खान जी, गायत्री जी, और जयदीप जी, नीलम सिंह जी, पूनम जी, पूनम आर थापड़ जी, प्रीति जी, प्रिया राव जी, राजेश चटर्जी जी, सुप्रिया गोयल जी, रीना जी, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। जिन जिन लोगों ने भी एडमिशन लिया है, इस चीज़ को समझा है कि किस तरीके से इस चीज़ को कर कर हम अपनी लाइफ में ब्लेसिंग ला सकते हैं, तो बहुत बहुत स्वागत है सभी का। अब किसी का कोई क्वेश्चन हो तो हैंड रेस कर लीजिए। और जिनका नाम नहीं ले पाया, जिनका पेमेंट अभी आ रहा है, उन सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए क्वेश्चन ले लेते हैं। सबसे पहले शिल्पी गोयल जी का ले लेते हैं। जी। राधे राधे मैम। जी राधे राधे। जी राधे राधे। मैम जैसे ना हमारे को अपना तो पता चल जाएगा कि पंचपक्षी कौन सा है, सामने वाला अगर अपनी डेट ऑफ बर्थ या वो नहीं ले सकते हम कई केसेस में, हम्म। तो उनको कैसे पता चलेगा? देखिए, जब भी डेट ऑफ बर्थ, अभी तो क्या है कि जैसे फेसबुक होता है वहां पे आपको मिल जाती है, बट जहां पे आपको डेट ऑफ बर्थ भी नहीं पता है, सिर्फ नाम से भी आप उनका बर्थ निकाल सकते हैं। ठीक है? ठीक। यस। थैंक यू मैम। या वेलकम। थैंक यू जी, थैंक यू मैडम। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं दिनेश गोयल जी का। राधे राधे मैम। जी राधे राधे। राधे राधे सर। मुझे ना एक फीडबैक देना है, क्वेश्चन कोई नहीं है, एक फीडबैक देना है मेरे को। मोस्ट वेलकम सर। मैम मैंने आपसे पंच पक्षी शास्त्र का कोर्स किया था और ये बहुत ही अमेजिंग है। मैं इसको फॉलो भी किया और फॉलो भी कर रहा हूँ, अभी भी कर रहा हूँ। ये 101% मतलब एक्यूरेट होता है। जी। और मैम जब ये अभी आपने बताया कि इसमें हम सामने वाले को कोई क्वेश्चन पूछने आता तो हम उससे कैसे पता कि ये क्वेश्चन पूछेगा, ये थोड़ा समझ में नहीं आया।
जैसे मैंने कहा कि वो जो क्वेश्चन पूछने आया है, तो वो पर्सन, आप उसको क्वेश्चन पूछने से पहले, मतलब वो आपको कुछ क्वेश्चन कुछ पूछे उससे पहले ही आप बता सकते हैं कि वो आपको किस टाइप का क्वेश्चन पूछने आया है। उसको पास्ट से रिलेटेड कोई चीजें हैं उसके कारण वो क्वेश्चन पूछने आया है, या फ्यूचर से रिलेटेड, या उसके प्रेजेंट में ऐसी कोई चीजें चल रही है उससे रिलेटेड वो क्वेश्चन पूछने आया है। तो ये हम पता कर सकते हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी यस यस, और भी बहुत सारी चीजें हैं इसमें जो कि मैंने अभी यहाँ पे नहीं बता सकते, वो भी आपको इसमें शेयर की जाएगी। मच। बिल्कुल सटीक देता है, बिल्कुल सटीक, एकदम 100%। जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू। जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छा बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम ले लेते हैं रश्मि जैन जी का। हेलो सर, गुड इवनिंग मैम। वो गुड जिसको आफ्टरनून भी मैम। राधे 1770 राधे रुपए करने हैं मैम। उसके मुझे ना लिए, ये एक पूछना मिनट था, मैडम, एक आपने मिनट, मुझे एक मिनट मैडम, एक मिनट रश्मि जी, एक मिनट, क्योंकि केवल 6 मिनट ही बचे हैं। 1770 जिन जिन को पेमेंट करना है सिर्फ 6 मिनट है, उसके बाद आपको 2300 रुपये पे करने हैं। तो फटाफट कर दीजिए, स्कैनर आपके सामने है, जल्दी से कर लीजिए, नहीं तो फिर कल आपको 2300 रुपये ही करने होंगे। सिर्फ 6 मिनट और है। जी रश्मि जी, अब बोलिए, आपका क्या क्वेश्चन है? मैम, आपने बोला था कि जैसे वो शासन में होता है तो 100% देता है। अगर मैम हमें कहीं जाना है या कुछ काम अर्जेंट करना है तो फिर कैसे करेंगे कि अगर इनमें कोई भी सिचुएशन हुई तो? देखिए, यहाँ पे और एक चीज भी है कि अगर आपका शासन में बर्ड है, लेकिन आपको उन्होंने बताया है टाइम 12 बजे का, बट आपका जो बर्ड है वो 9 बजे ही शासन में था, तो अब कैसे करें? तो आपको एक चीज बताई जाएगी कि आप वो चीज करके आपके जो शासन के रिजल्ट है वो 12 बजे भी ले पाएंगे। तो उसके लिए एक ट्रिक है, वो मैं क्लास में बताऊंगी, वो गुप्त रखी गई है। मतलब वो क्लास यहाँ पे नहीं बता सकते, उसको मैं बताऊंगी क्लास में। उसके लिए भी सॉल्यूशन है कि कैसे करेंगे, कि हमारा टाइम तो सुबह 6 o'clock का शासन का टाइम है और इंटरव्यू के लिए हमें बुलाया है 12 बजे, तो हम क्या करेंगे? वो तो हमारा टाइम निकल गया। तो उस समय में भी आप उसके रिजल्ट ले सकते हैं। और उसके साथ साथ देखिए, ये यहाँ पे मैंने दो चीजें आपको बताई है। एक तो शासन का टाइम होता है, उसके बाद में हमारा घूमने का और खाने का, ये दोनों भी टाइम 75 और 50% देते हैं चांसेस। तो शासन नहीं है तो हम हमारे घूमने की अवस्था में, खाने की अवस्था में भी काम कर सकते हैं, उसमें भी रिजल्ट मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि वहां पे जीरो है। सिर्फ काम कौन से इसमें नहीं करने हैं, सिर्फ घूमने मरने और सोने की इसमें। ठीक है, तो उसके लिए भी आपको सॉल्यूशन दिया जाएगा इसमें। रश्मि जी ठीक है? उनका म्यूट। बार बार म्यूट हो जा रहा है। हाँ, चलिए ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन निपा जी का। जय श्री कृष्ण। राधे राधे मैम। राधे राधे। मैम, ये अंतरदशा वो सब निकालने के लिए कोई ऐप आएगा या कैलकुलेटर आएगा? नहीं, मैं बताऊंगी आपको। आपको एक ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, वो सिखाया जाएगा आपको नक्षत्र निकालने के लिए, या आपको पता है ऑलरेडी तो कोई बात नहीं, आप उससे भी निकाल सकते हैं। लेकिन जिनको नहीं आता है उनको नक्षत्र भी निकालना कैसे है, उनको पक्ष कैसे निकालना है खुद का, वो सब कुछ चीजें सिखाई जाएगी, डिटेल में सिखाया जाएगा पूरा शास्त्र। और ये शास्त्र को पढ़ने के बाद में आपको ऐसा कोई इसका एडवांस कोर्स नहीं करना पड़ेगा, ये पूरा का पूरा फुल कोर्स है। इसमें आपको A to Z सब कुछ सिखाया जाएगा। इसका कोई आइडिया नहीं है मैम, वो नक्षत्र वो सब कोई आइडिया नहीं। मैडम ठीक है इसीलिए ना, तो सिखा रहे हैं ना, वो आपको सिखाया जितना भी जाएगा बोलेगा। आपको। मैंने इसीलिए मैडम आपको कहा था कि इसे कौन कौन सीख सकता है, उसको 2 लाइन में बता दीजिए। पहला, जिसको एस्ट्रोलॉजी आती है वो सीख सकता है। दूसरा, जिसको एस्ट्रोलॉजी नहीं आती वो भी सीख सकता है। वो भी सीख सकता है जो ऑलरेडी प्रोफेशन में है। वो भी सीख सकता है जो बिल्कुल फ्रेशियर है। एक 18 साल का बच्चा भी सीख सकता है और एक 50 साल का बच्चा भी सीख सकता है, मतलब बड़ा भी सीख सकता है, कोई भी आ सकता है इसमें। जिसको भी ये शास्त्र सीखना हो, पूरा बेसिक से चलेंगे, एडवांस तक जाएंगे, आपको कोई भी दूसरा कोर्स नहीं करना। 3 मिनट और है, जिस जिसको पेमेंट करना है 3 मिनट में कर दीजिए, नहीं तो मेरा तेईस हो सौ रुपये गया। आपका मेरा हो गया। स्वागत है। जी, थैंक यू सो मच, वेलकम है आपका। सभी का स्वागत है जी। निशा जी। नमस्कार मैम।
गुड जी इव्हनिंग. नमस्कार, गुड हा इव्हनिंग. मॅम, इथे म्हणजे डेट ऑफ बर्थ असणं आवश्यक, पण टायमिंगचं काही हे नाहीये ना काही खरं? डेट ऑफ बर्थ असेल तर चांगलं आहे, टायमिंग पण हवा असतो, पण जर नसेल तरीही आपण काढू शकतो त्यांचा जन्मतारीख. हेच विचारायचं. मी केले पेमेंट केला मी. वेलकम वेलकम. धन्यवाद जी. आपकी स्पेनिश बहुत अच्छी है, आप दोनों की. बहुत बहुत स्पैनिश धन्यवाद. नहीं है, हिंदी. मराठी है, पता है. यस. छाया जी, हमारे लिए हेलो. तो स्पेनिश बोलो चाहे मराठी बोलो एक ही है. मैम आप अनम्यूट कर लीजिए छाया जी. हेलो. जी बोलिए. राधे राधे. Hello, ma'am. Good evening. Ma'am, do we need to know astrology for this to learn this नो नो, नो नीड. related to astrology? Okay, ma'am. But I'm not getting the payment link, ma'am. I don't know where to make the payment. And how much to pay, ma'am? How much to pay? 1770 रुपीज. 1770 before 4 o'clock. 177 After that 1770. 2300. Okay, ma'am. 2300 after half hour. Within a half hour if you pay, then 1770. Okay, I can make phone pay You can to phone pay, Google to this Pay, number. Paytm, To this number. 967-517-6666. But the payment slip, when you pay, after you have to share the screenshot at 766 555 9566. Can you get a screenshot? Take a Okay, I'll make screenshot, the so keep payment with you. now. Yeah. I'll make the. Ma'am, it's 1 week class. Yes. या 1 week क्लास. Sunday 7 off. days क्लास. Sunday off, so 23rd, 24th, 25th, 26th, 27th, 28th, 29th Sunday, then 30th, and then class will Okay, finish. and if we have any doubts after that, can we You have contact? group support also. You have group Group support support, also yes. for 2 months only. Okay. Okay. Okay, ma'am. Then I will make the payment now. Yeah. 1770. And if you miss the class, we will give the recording for the 6th month also. We will give the PDF notes for 6th month also, and the necessary notes we will share at group. No issue. But classes conduct in Hindi. If you understand Hindi, then you can pay. Thank you. Next question, Chitra Jain ji. Chitra ji, राधे राधे मैम. Radhe Radhe राधे ji. राधे. मैम ये जैसे एस्ट्रोलॉजी से अलग है कुछ कि उसका ही पार्ट है कुछ? नहीं, देखिए ये एस्ट्रोलॉजी से अलग है, और बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर भी इसे फॉलो करते हैं, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि प्लैनेट्स, ये सारी चीजें आपको देखने के लिए उतना टाइम नहीं है, तो बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर इसको भी फॉलो करते हैं. तो इसमें एस्ट्रोलॉजी की आपको नॉलेज नहीं है, फिर भी आप इसे कर सकते हैं. ये एस्ट्रोलॉजी से बिल्कुल अलग है. इसमें सिर्फ अलग हमें है. एस्ट्रोलॉजी का नक्षत्र और हमें स्थिति चंद्रमा की चाहिए, बाकी हम एस्ट्रोलॉजी और का कुछ भी नहीं. रेमेडीज वगैरह क्या होंगी मैम? जी, रेमेडीज जैसे एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज होगी, जैसे आपको किसकी पूजा करनी है, कुछ दान करना है, ये सारी चीजों की आपको रेमेडीज होगी. रेमेडीज मंत्र होंगी. जाप होगा. हाँ, ये चीजें आपको बताई जाएगी. तो मंत्र जाप वगैरह मतलब ग्रहों का होगा कि ये पक्षियों का ही, मतलब कुछ? नहीं नहीं, पक्षियों से रिलेटेड नहीं मैंने होगा. पहली बार ये आपकी ये वेबिनार अटेंड किए मैम, मेरे को नहीं इसका आइडिया कुछ भी. नहीं नहीं, ठीक है ना, आपका क्वेश्चन सही है. तो हाँ. वो एस्ट्रोलॉजिकल जैसे रेमेडीज होती है ना, सिंपल रेमेडीज जो आप कर पाएंगे, ऐसी ही रेमेडीज इसमें बताई गई है. अच्छा. और ये सटीक होता है इसकी बिल्कुल सटीक होता है, इसीलिए तो ये शास्त्र ऐसे ही नहीं बने होते हैं. ये शास्त्रों में जो चीजें बताई गई होती है वो सटीक होती है. एस्ट्रोलॉजी जो है, या जो भी जैसे शास्त्र होते खगोल शास्त्र वगैरह तो हमने देखे हैं कि वो पक्षियों से और उससे जाने जाते हैं, तो ये लाइफ का जो पार्ट होता है वो सारा कुछ इससे पता चल सकता है. हैं. जी जी बिल्कुल, बहुत सारे टेस्टिमोनियल है इसके, आप उसको देख सकते हैं. हमें इसके बहुत सारे, मतलब ये हमारी 7th 8th 10th बैच होगी आई थिंक, क्योंकि बहुत सालों से मैं ये सिखा रही हूँ, और बहुत अच्छे अच्छे लोगों को रिजल्ट मिलते भी है. आप इसे चेक कर मैं सकते हैं. एक बार आपकी एक और वेबिनार अटेंड करूंगी, उसके बाद ही कोर्स करूंगी, क्योंकि मैंने आज भी पूरा नहीं सुना आपका, तो मुझे ओके, अभी आप, कुछ आइडिया नहीं है. जी जी बिल्कुल, आप इस पे यूट्यूब पे सुन सकते हैं. अगर आपको अच्छा लगता है, आपको कनेक्ट होते हैं, तो आप जरूर ज्वाइन कीजिए. ये आप ओके मैम. स्क्रीन किसी का कोर्स है स्क्रीन मैम? अगर आप ये स्क्रीन देख पा रहे हैं तो 2022 से पहले जब हम वीडियोस यूट्यूब पे देते थे, तब भी मैडम ने कराए हुए हैं 2020 में.
उसके बाद 22 से हमारे पास ऐप आई है, तब दिसंबर 22 में कराया, फिर फरवरी 2023 में कराया मैडम ने, फिर अगस्त 2023 में कराया, फिर फरवरी 2024 में कराया, फिर अप्रैल में कराया, फिर एक और कराया, फिर अभी नवंबर 2024 में मैडम वापस करा रही हैं, कराया था, और अब वापस जून 2025 में भी आया। तो ये बहुत अच्छा ओके शास्त्र है, मैम, बहुत लोगों ने सीखा है और बहुत लाभ लिया है अपनी लाइफ में। चलिए मैं और ये देखती हूँ सारे इसको। पल्लवी मैडम का एक ही कोर्स की मैंने आपको डिटेल सिर्फ दी है। मैं अगर आप एक पल्लवी बार मैडम के कोर्सेज वेबिनार जानेंगे एक ना, देख के ना फिर अटेंड कर लेती हूँ, कल भर दूंगी मैं। परसों जी से चालू होनी क्लास? जी 23rd से शुरू होगी, 5:30 का बैच होगा। कितने दिन तक है? 5:30 का 3, ये 7 डेज की क्लास है। 7 days? जी ओके, थैंक यू मैम। यस, वेलकम, थैंक यू सो मच। जी, और किसी को क्वेश्चन है, कुछ पूछना है? देखिए, ये ऐसा एक शास्त्र है कि जो किसी ने भी ऐसा मिस नहीं करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी चीजें इसमें आप सीखते हैं, प्रिडिक्शन आप इसमें सीखते हैं, रेमेडीज आप इसमें सीखते हैं, और बहुत कुछ ऐसी चीज। देखिए, थैंक यू सो मच ऑल कि आपको मैं अभी 1770 रुपए ये आपको 5 बजे का टाइम देती हूँ। जिनको भी क्लास ज्वाइन करना है वो कर सकते हैं, और उसके बाद में भी वो प्राइस बढ़ जाएगा। तो 5 o'clock तक आपको टाइम दिया गया है, उसके बाद में वो प्राइस बढ़ जाएगा। सो अगर किसी को ज्वाइन करना है तो वो कर सकता है। हंसिका जी का ये है, हैंड रेज है, बोलिए हंसिका जी। मैम मुझे एक चीज पूछनी थी कि जैसे आप कह रहे हैं 5 पक्षी होते हैं, तो अगर मेरा और मेरी डॉटर का एक ही पक्षी आया तो हमारी प्रेडिक्शन एक जैसी होएगी? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि उसमें भी पक्ष देखना पड़ेगा। आपका पक्ष अलग होगा, उनका पक्ष अलग होगा, और भी काफी चीजें होती है उसमें। ठीक है। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच ऑल। रश्मि जी का क्वेश्चन है। ओके, रश्मि जी बोलिए। मैम मैंने पेमेंट किया है, पता चल गया तेरे को? बहुत मुश्किल हो रही थी, पता ही नहीं चला। ठीक है ना, ठीक है, आपने कर दिए ना? मैंने करके दिया मैम, जो शो कर रहा था ना स्क्रीनशॉट उस पे, स्कैनर पे, उसी वाले पे डाला है। ओके ओके, ठीक है ना, आप मैसेज डाल दीजिए उनको, वो कर मैंने देंगे। मैसेज भी डाल दिया मैम। ठीक है, कोई बात नहीं, उनकी लाइट वहां पे चली गई है, तो आप देखेंगे, वो आपको रिप्लाई करेंगे। ओके मैम क्लासेस का टाइम और वो बता दीजिए एक बार, किस जी टाइम होगी? जी जी जी, टाइम इसका 3 o'clock का टाइम है क्लास का, और ये 23rd से बैच चलेगी। ठीक है, मैम मंडे से 3 बजे है मैम, उस दिन तो मेरी नई क्लास शुरू हो रही है उसी समय। ठीक है ना, आप देख सकते हैं, रिकॉर्डिंग भी देख सकते हैं, या हाँ कुछ हाँ। ऐसा कर सकते हैं। ओके चलिए, मैम, फिर जिनको भी पेमेंट करना है वो अपना पेमेंट कर सकते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड है, आपको क्लास अच्छी, मतलब आपको कंटेंट अच्छा लगा है, क्योंकि और भी इसमें बहुत सारी चीजें हैं, वो आपको शेयर की जाएगी। अभी के लिए राधे राधे करते हैं। जो लोगों को भी पेमेंट करना है वो स्क्रीनशॉट जिन्होंने लिए हैं वो पेमेंट कर दीजिए 5 बजे से पहले पहले, ताकि आप अपना जो आपको ऑफर दिया गया है उस ऑफर का लाभ ले सके। थैंक यू सो मच ऑल, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। चलिए।